हम यहाँ बैठे हुए हैं और मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। घर की चिंता है, खेती की चिंता है, नौकरी की चिंता है, बिजनेस की चिंता, यहीं से शुरू हो जाती है चिंता। तो ये 3 दिन का जो सम्मेलन आपने महाराज जी का इतना सुंदर प्रवचन आप लोगों ने सुना, पर ये नहीं करना कि बैंक कान से सुना तो बहने से निकाल लिया और बहने से सुना तो बाएं कान से निकाले, ऐसा मत करो। बिना विचारे जो करे सो पाके पछताई, और काम बिगाड़ो आपने जग में हुई हंसाई। देखो हमने बहुत सुंदर घर में भी जन्म ले लिया और खूब हमारे बहुत ऐशत रखे, और अगर हमने प्रभु का चिंतन नहीं किया, हमने शास्त्र के आधार से ज्ञान को नहीं जाना और कुछ कमाई करके नहीं ले गए। देखो हम यहाँ पर आए, कितनी सामग्री की जरूरत थी, साथ में सब साथ में लाए, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ के, तो वहाँ की सामग्री तुम्हारे पास कौन से ऐसे पासपोर्ट है। देखो जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का कानून, वहाँ का पासपोर्ट हमको से बिना पासपोर्ट के हम उस कंट्री में दाखिल नहीं हो सकते हैं। कितने भी हम छल कपट करेंगे फिर भी हम एक दिन पकड़े जाएंगे। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि यम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर हमने मन को नहीं रंगाया तो हम यम के दरवाजे पर पकड़े जाएंगे। नाम रूपी पासपोर्ट संतों के दरबार में मिलता है, उसको ले लो, केवल सरदार विश्वास होता है, समझे। इसीलिए महाराज जी ने बहुत से लिटरेचर बनाया हुआ है, आप लोग घर में पढ़ने के लिए ले जाना। अभी लोग कह रहे थे कि 70 साल के बाद में बम्बई में इतनी बारिश हुई, इतनी कभी भी नहीं बताना। वहाँ के लोग बूढ़े बूढ़े बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले इतनी बारिश हुई कि अगर 1 हफ्ता ये बारिश रह जाती तो सारा बम्बई छोड़ने पड़ती बताना। और आप लोग भी देख ही रहे हैं, नेपाल में, बिहार में कितना भूकंप हुआ, कितने प्रॉपर्टी समाप्त हो रहे, कितना मनुष्य समाप्त हो गए। वो शक्ति अगाध शक्ति है, वो मिनट में न जाने क्या कर देगी बताना। कोई बचाने वाला नहीं है। आपको मेरी बहुत बड़ी आरसी की बिल्डिंग बनी है, मैं थोड़ी इसके अंदर मर सकूंगा। नहीं भाई, मौत न जाने कहां पर आ जाएगी, समझे। मौत की आंधी एक दिन टकराएगी और ये इमारत खाक में मिल जाएगी, जिसका हमें बड़ा भारी अभिमान है। तो इसी तरह से आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और बहुत प्रार्थना कर रहे, जैसे ग्वालियर से लोग कह रहे थे, बहुत जगह के लोग प्रार्थना कर रहे हैं माँ जी प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। ऐसी बात नहीं, गुरु महाराज जी सब जगह आएंगे। देखो भिलनी भगवान राम की इंतजार कर रही थी, रोजाना रास्ता साफ करती थी, भगवान का इंतजार करके डलिया में टोकरी में रोजाना देर तोड़ती थी। गुरु का वचन था कि तेरे घर में हे सबरी भगवान आएंगे, त्रिलोकी नाथ आएंगे। गुरु महाराज जी के वचनों को विश्वास करके सबरी इंतजार करती रही और भगवान एक दिन उसके घर में आए। भगवान राजाओं के घर में नहीं गए, अमीरों के घर में नहीं गए, और दिल्ली के उन बेरों को जो सरदार विश्वास के बेर थे बताना। तो ऐसी बात नहीं, गुरु महाराज जी तो सभी जगाएंगे। उनका तो मार्ग ही यही है कि मनुष्य को जगाना है, समझे। मनुष्य को श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा विश्वास होता है उसको जगाना है। इसी तरह से जैसे हम लोग रेगिस्तान में बीज नहीं डालते हैं, हम पानी में बीज नहीं डालते हैं, खेती अच्छी बनाते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसमें अच्छी उमस होती है। इसी तरह से मानस भी उस श्रद्धा विश्वास का हृदय में उस ज्ञान बीज को रोकते हैं, उस ज्ञान को देते हैं, समझे, जिसको पात्र समझते हैं। अभिमानियों के कभी भगवान, कभी अभिमानियों को देखो
विदुर घर खाए। भगवान ने दुर्योधन के तो मेवा त्याग दिए और विदुर के घर में साग खाया बताना। तो इसी तरह से महान जो पुरुष होता है वो सरदार विश्वास का होता है। वो गरीब अमीर, जिस गरीब के अंदर में श्रद्धा होती है उसको गले से लगा लेते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। समझे, महान पुरुषों का तो यही तो साम्यवाद था जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। बराबर का दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से बराबर को महान पुरुष ज्ञान देते हैं। तो इसी तरह से आप लोग देखो, अभी हमारे धौलाखंडी वहां से ग्वालियर से आए, कितनी भारी माला मेरे गले में डाल गए। बड़ी खुशबू आ रही इन फूलों में। और देखो ये फूल धागे में पिरोए हुए, देखिए इतनी बड़ी हार है और धागा दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सब एक धागे के अंदर में इतने बड़े फूल माली में पिरो रखे हैं बताना, और ये दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी वो नाम रूपी माला है, जिसको धर्म के अनुसार कोई उसको नूर कहता है, कोई उसको जलवा कहता है, कोई डिवाइन लाइट कहता है, कोई चांदना कहता है, समझे, और कोई परम प्रकाश कहता है, अपने अपने धर्म के अनुसार में बताना। समझे, तो इसी तरह से जैसे इन फूलों के अंदर शाखा दिखाई नहीं देता है, ऐसे वो दिखाई नहीं देता है बताना। पर गुरु महाराज की कृपा से, महान आत्मा के आशीर्वाद से वो आत्मा, वो मन प्रकाश में लीन हो जाता है बताना। तो उसी की हमें जरूरत है। देखो आज का व्यक्ति कैसा बन गया है, आज क्या समय आ गया बताना। ये समय किसने बनाया था? ये मनुष्य ने बनाया। पेड़ नहीं बनाता है, पृथ्वी नहीं बनाती है, मनुष्य ने ऐसा वातावरण बना दिया बताना। सुनो, तो इसी तरह से आप लोगों को उस प्रभु का नाम को स्मरण जरूर करना चाहे, उसको लेना चाहे, जानना चाहे, ढूंढना चाहे, तलाश करनी चाहे। अगर वो मैंने कल भी कहा नहीं मिलता तो उसको कौन याद करता कि वो जरूर मिलता है बताना। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कर पड़ी रहे ज्ञान। भेषों से मत लीजो, ज्ञान से लीजो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश। संतों की, भगवान की कृपा से संतों का मिलना होता है बताना। अगर परमात्मा, सबसे पहली कृपा भगवान की है, जिसने हमको ये जीवन दिया, जिसने हमें मनुष्य शरीर बनाया। अगर हम चाहते के पशु बन जाएं तब हम सुन सकते हैं हरि चर्चा, पर हम कर नहीं सकते बताना। हम कर ही नहीं सकते हैं, मनुष्य कर सकता है। इतनी अच्छी उत्तम योनि पा करके भगवान ने पहली कृपा हमें मनुष्य तन दिया। दूसरी कृपा बताई, दूसरी कृपा किसकी बताई? वेद शास्त्रों के आधार से कैसे ज्ञानी के पास जाना चाहे। वेद शास्त्रों के आधार में श्रद्धा लिखी है, विश्वास लिखा है, और तब सतगुरु की कृपा होती है। तीसरी सतगुरु की कृपा बताई, जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान, जो हृदय में रहने वाला ज्ञान, जो हृदय में रहता है और वो प्रकट होता है, समझे। और चौथी कृपा अपनी होती है, जो स्वयं मन वचन कर्म से भजन करे, सुमरण करे। जैसे हमारे पास में सुंदर भोजन आ जाओ, आज जैसे किसी भक्त ने एक भंडारा दिया, कल भी भंडारे दे, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना हुआ था। केवल देखने मात्र से भूख मिट नहीं सकती है, जब हम खाएंगे, उस भोजन में मिल जाएंगे, तभी हमारी भूख मिट सकती है बताना। इसी तरह से बहुत से हमने वेद शास्त्रों को पढ़ लिया, ऐसी बात नहीं। हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, वो अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ न कुछ करता रहता है, पर फिर भी हमारा मन भागता रहता है। उस साधना में हमारा मन डटता ही नहीं है। इसका कोई कारण है जिससे मन टिक ही नहीं रहा है बताना, समझे। तो इसी तरह से आप ज्ञानियों के पास जाएं, समझे, और उनसे पूछें, और पूछ करके आत्मा का ज्ञान हृदय के अंदर में
समझे? जैसे मनुष्य को पानी की टंकी के अंदर बिठा दो, उसको जीने के वहां सब कुछ रख दो और वहां चारों तरफ से पानी की टंकी को बंद कर दो। जहां से पानी लीक नहीं हो सकता है वहां से मनुष्य का मन लीक हो जाएगा। बताना, ये मनुष्य का जो मन है ये भाग जाता है। बताना, अभी बम्बई की चौपाटी का दृश्य देखता है, कभी कलकत्ता का देखता है, जहां भी मनुष्य का मन इतना जल्दी भागने वाला है तो भाई इन साधनों में नहीं ये मन ठहर सकता है। समझे? इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे पानी के लिए बड़े बड़े डाम है। बताना, बड़े बड़े डाम बनाते हैं पर इस बरसात में भी डाम भी दरारा खा गए। बताना, उनमें भी पानी ठहर नहीं सका। बताना, इतना ज्यादा पानी आ गया। बताना, तो इसी तरह से मन की जो शक्ति है ये बहुत बड़ी आघात है, ये रुक नहीं सकती है। भौत के साधनों से रुक ही नहीं सकती है। ये कैसे रुकेगी? आत्मा का ज्ञान से रुकती है, गुरु महाराज जी के वाणी से रुकती है। गुरु महाराज जी की कृपा बताई, जो कृपा का पात्र बताए, जिसके ऊपर कृपा कहते हैं। बताना, समझे? तो इसी तरह से आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, जगह जगह महात्मा के प्रचार। देखो, महात्मा लोग सब जगह जा सकते हैं, भाई लोग सब जगह जा सकते हैं और उनको आप लोग बुला सकते हो। बड़े प्यार से उनका सत्संग सुनना चाहिए। वो गुरु महाराज जी का संदेशा देने के आए हैं। जैसी एक डाकिया शहर में डाक बांटता रहता है, एड्रेस हो तो सही चिट्ठी चली जाएगी और एड्रेस न हो तो देखो वो चिट्ठी कैंसिल हो जाती है। तो यही बात ये संत महात्मा आत्म ज्ञान का ऐलान करते हैं, जागो रे नर जागना। अभी तो हमने जागना है, फिर जब हम मर जाएंगे तब हमारी बॉडी सो जाएगी, तब हम यहाँ से चले जाएंगे। बताना, तो इसी तरह से आप लोग जो महाराज जी के प्रवचन सुने, महात्माओं के सुने, आप जरूर ध्यान से सुने।